आज जो वचन का विषय है वो है शैतान पर विजय। हालेलुया। आज बहुत ज़रूरी है कि हम शैतान पर विजय हासिल करें। हालेलुया। शैतान पर विजय हासिल करें। आज बहुत से लोग शैतान पर विजय हासिल करना चाहते हैं लेकिन हार जाते हैं शैतान से। हालेलुया। क्योंकि जिन हथियारों से शैतान से लड़ा जाता है, जिन हथियारों के द्वारा हमें शैतान का सामना करा जाता है, वो हथियार हम तैयार नहीं रखते, उन योजनाओं को हम तैयार नहीं करते जिनके द्वारा हम शैतान से लड़ सकते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, शैतान हर समय मेरे और आपके आसपास घूमता रहता है। मेरे और आपके आसपास वो इसीलिए घूमता रहता है ताकि वो अपने वार हमारे ऊपर चला सके। हालेलुया। हमें फंसा सके और हमें गिरा सके। हालेलुया। जब हम अय्यूब की पुस्तक को जब शुरू में ही हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसकी जब 7 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर यहोवा ने शैतान से जब बात करी तो उससे पूछा तू कहाँ से आता है। हालेलुया। हम इन वचनों को लिख सकते हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। अय्यूब 1 अध्याय उसकी 7 आयत में जब पढ़ते हैं, वहाँ यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है। उसने कहा मैं पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूमते घापते डोलते डालते आया हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, शैतान हर समय हर वक्त हमारे आसपास घूमता रहता है। वो इधर उधर भटकता रहता है और ऐसे लोगों की खोज में रहता है जो लोग कमज़ोर हैं। हालेलुया। जो लोग नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर से नहीं डरते, जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उनको वो फंसाता है। हालेलुया। उनको वो अपने चुंगल में फंसाता है। हालेलुया। वो अपने जाल में फंसाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो यूं ही नहीं घूम रहा, वो एक योजना को लेकर घूम रहा है। हालेलुया। वो चाहता है ताकि प्रत्येक मनुष्य को फंसाए, ताकि प्रत्येक मनुष्य को गिराए, ताकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में काम करे और उनके जीवनों को बर्बाद करे। हालेलुया। लेकिन मेरा अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमको शैतान से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान बेशक हमारे आसपास घूमता हो, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं, जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उसके वचनों पर मनन करते हैं, तो हम उस शैतान का सामना कर पाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया हमको शैतान से बचाने की सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर का वचन बताता है वो एक शत्रु है, हमारा शत्रु है। वो जीवन बर्बाद करने वाला है, जीवनों को तबाह करने वाला है। उसके हाथ से बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं और बहुत सारी जिंदगियां तबाह होने वाली हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो हमको तबाह होते हुए नहीं देखना चाहता, वो हमको बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमको अपने वचनों को देता है ताकि हम उन वचनों पर मनन कर कर, हम उन वचनों पर विश्वास कर कर हम अपने जीवन को परमेश्वर की राह पर चला सकते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चला सकते हैं और उस शैतान के चुंगल से बच सकते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 91 और उसकी 3 आयत पढ़ें जल्दी से। यस। वह तुझे बहेलिये के जाल से, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है वह तुझे बहेलिये के जाल से। हालेलुया। ये बहेलिया कोई और नहीं, बहेलिया का मतलब होता है शिकारी। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहेलिया का मतलब होता है शिकारी। और शिकारी, ये जो बहेलिया है वो यूं ही नहीं घूम रहा, उसकी योजना ये है कि वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से भटका दे। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया उस शैतान से, उस बहेलिये से, उस शत्रु से मुझको और आपको बचाने के लिए अपने कार्य को करता है। हालेलुया। वो अपने वचन हमको देता है ताकि हम उन पर मनन करने के द्वारा अपने जीवन को हम बचा सकें। हालेलुया। उस शत्रु के हाथ से बचा सकें, उस शैतान के हाथ से बचा सकें। हालेलुया। नहीं तो मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर के वचनों को मनन नहीं करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, परमेश्वर की अगुवाई में अगर नहीं चलेंगे, तो हम उस शैतान के, उस शत्रु के, उस बहेलिये के जाल में फंस जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद आज मुझको और आपको उस बहेलिये के जाल से बचाना चाहता है। हालेलुया।
पहला यूहन्ना जब 5 अध्याय और उसकी जब 19 आयत को हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। कि हम परमेश्वर से हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, परमेश्वर अपने वचन में आज मुझको और आपको बताना चाहता है, ये सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, उस शैतान के वश में है, उस बहेलिये के वश में है। हालेलुया। लेकिन मेरे को और आपको परमेश्वर ने बचाने के लिए, उस शत्रु से, उस शैतान से बचाने के लिए योजना बना रखी है। हालेलुया। शैतान हमको बर्बाद करने की योजना बनाता है, शैतान हमको तबाह करने की योजना बनाता है, लेकिन हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने की योजना बनाता है। हालेलुया। लेकिन हम कब बचेंगे? जब हम उसकी योजना को समझेंगे। उसकी योजना क्या है? वो कैसे हमको बचाएगा, वो कैसे हमको छुड़ाएगा, उस शत्रु के हाथ से किस प्रकार वो हमको बचाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा मेरे अजीजों, परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया कि सारा संसार उस शैतान के वश में है, उस दुष्ट के वश में है, उस बहेलिये के, उस शिकारी के वश में है। हालेलुया। और वो ऐसा शिकारी है ताकि वो आपको शिकार कर ले, आपके जीवन को तबाह कर दे, आपके जीवन को बर्बाद कर दे। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर मुझको और आपको उसके हाथ से, उस शैतान के बंधन से छुटकारा देने के लिए हमारे साथ है। हालेलुया। जब हम उसके वचनों को मनन करते हैं, जब हम उसके वचनों को सुनते हैं, जब हम उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, जब उससे डरते और कांपते हुए अपने जीवन को जीते हैं, तब शैतान भाग जाता है। हालेलुया। वो खुद हमसे डरने लगता है, क्योंकि हम खुदा से डरते हैं। हालेलुया। जब हम खुदा के बेटे और बेटियां हो जाते हैं, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के द्वारा मुझको और आपको बचा लेता है। हालेलुया। हमें ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि देता है ताकि हम उस शैतान के चुंगल में ना फंसें। आज बहुत से लोग, आज बहुत से जवानों ने अपने आप को उसके चुंगल में फंसा दिया है। आज बहुत से जवान आज उसके पछाड़े हुए हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर मुझको और आपको उस शैतान के बंधनों से, उसकी चालों से बचाने के लिए आज मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, हम बर्बाद हो जाएं, बल्कि उस शैतान से, उस शत्रु से बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको अपने वचन दिए। हालेलुया। इसकी 18 आयत, इसका सेकंड पार्ट पढ़ें। हाँ जी। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। लिखा है, हम जानते हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। हम जानते हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। हालेलुया। वह पाप उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। हाँ जी। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, उससे वह बचाए रखता है। उससे वह बचाए रखता है। हालेलुया। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ का मतलब है जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है, जो उसको वचनों को मनन करता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। हालेलुया। और बपतिस्मा लेकर उसके पीछे चल रहा। हालेलुया। खुदावंद उसको बचाता है, खुदावंद उसको छुड़ाता है। और आगे लिखा है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ये लिखा आगे बढ़े। हाँ। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, शैतान मुझको और आपको छू नहीं पाएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, उसकी आवाज को सुनकर हम चलेंगे, अपने जीवन को हम उसके हाथ में सौंपेंगे। तभी परमेश्वर का वचन बताता है, वो दुष्ट, वो शैतान, वो शिकारी मुझको और आपको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर उसके हाथ से मुझको और आपको बचा के रखेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, उस दुष्ट के हाथ में पड़ने देना नहीं चाहता। लेकिन कब हम उस दुष्ट से बचेंगे, कब हम उस शिकारी से बचेंगे, कब उस शैतान से बचेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग हैं संसार के अंदर जो प्रभु के वचनों को सुनते तो हैं लेकिन उन पर मनन नहीं करते,
उसकी आवाज को सुनते तो हैं, लेकिन उसकी आवाज के अनुसार अपने आप को चलाते नहीं। मेरे अजीजों, परमेश्वर मुझको और आपको उस शैतान की चुंगल से, उस बहेलिए के जाल से बचाना चाहता है। वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी के भी नाश होने से खुश नहीं होता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम बचें उसकी योजना के अनुसार। पहला पतरस और उसका 5 अध्याय, उसकी जब 8 आयत पढ़ते हैं, बड़ी फेमस आयत है, आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार इसको प्रचारों में सुना होगा, बहुत सी बार आपने इस आयत से आशीष पाई होगी, लेकिन फिर से परमेश्वर इस आयत के द्वारा मुझको और आपको आशीष देगा। हालेलुया। जी हाँ, सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम सचेत हों। सचेत होने का क्या मतलब है? सचेत होने का मतलब है हम अलर्ट रहें, हम सावधान रहें। आज बहुत से लोग अलर्ट नहीं रहते, सावधान नहीं रहते, इसलिए वो उसके चुंगल में फंस जाते हैं, वो उसके जाल में फंस जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, देखो शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंस ना जाना। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर उसके जाल से, उसकी चालों से मुझको और आपको बचाना चाहता है, क्योंकि वो मुझसे आपसे प्यार करता है। हालेलुया। लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, हाँ जी, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, हाँ, गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। हालेलुया। शैतान चाहता है कि आपके जीवन को बर्बाद कर दे। शैतान चाहता है कि आपके परिवार को तोड़ दे। शैतान चाहता है कि आपके बच्चों को बर्बाद कर दे। वो आपकी नस्ल को, वो आपके वंश को बर्बाद कर देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का वचन आज मुझको और आपको उससे बचने के लिए सामर्थ दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। लिखा है, सचेत रहो, अलर्ट रहो, सावधान रहो। मेरे अजीजों, सावधान रहना बहुत जरूरी है। सावधान नहीं रहेंगे तो शैतान कभी भी अटैक कर जाएगा। वो शिकारी कभी भी हमें अपने जाल में फंसा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, खुदावंद बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। बचाने वाला खुदा है, वो उस शैतान के चुंगल से बचाने वाला खुदा है। इसलिए प्रभु का वचन हम अभी पढ़ते हैं कि सावधान रहो। कहते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हालेलुया। जैसे ही आप निश्चिंत हो जाते हैं, जैसे ही आप सावधान होना बंद कर देते हैं, जैसे ही आप सो जाते हैं, जब आप जागते नहीं, हालेलुया, वो शैतान आकर आपके जीवन में जंगली दाने बो जाएगा, और वो जंगली दाने बढ़कर आपके जीवन को, आपकी नस्ल को, आपके वंश को खराब कर देगी। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए योजना बनाई है ताकि हम उसके वचन के अनुसार चलकर अपने वंश को, अपने जीवन को, अपने परिवार को बचा सकें। हालेलुया। उसकी योजना है मेरे और आपके लिए। मेरे बहनों भाइयों, अगर हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, अगर हम उसके वचन को मानेंगे, उस पर मनन करेंगे, उसके डर भय में जीवन बिताएंगे, तो वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको उस शैतान से बचा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर प्यार करता हमसे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस शैतान से, शैतान के हाथ से फाड़े जाएं। शैतान इसी ताक में है कि कब किसको फाड़ खाए। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर उस शैतान से, उस दुष्ट से हमको बचाता है। हालेलुया। संभालता है। और लिखा है, उसके हाथ से मुझको और आपको कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। उसके हाथ से कोई हमको छीन नहीं सकता। उसके हाथ से मुझको और आपको कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। लूका 22 अध्याय और उसकी 31 आयत। शमौन, हाँ, हे शमौन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम्हें मांग लिया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने शमौन से कहा, शमौन, हे शमौन। पतरस से कहा, हे पतरस, देख शैतान ने तुम्हें मांग लिया है ताकि तुमको गेहूं के समान फटके। हालेलुया। मेरे अजीजों, हो सकता है आज शैतान हमारे जीवनों में काम कर रहा हो सकता है आज वो आपको सता रहा हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर कहता है कि उसके चुंगल से परमेश्वर मुझको और आपको बचा लेगा, संभाल लेगा, और वो दुष्ट हमें छू ना पाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो हमको फटकेगा, वो हमको सताएगा। जिस प्रकार
अय्यूब को उसने सताया। हालेलुया, है ना। आप देखते हैं अय्यूब के जीवन को, किस प्रकार उसके जीवन में कष्ट आया, किस प्रकार उसके जीवन में बीमारी आई, किस प्रकार वो दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने खुदा के पीछे चलना नहीं छोड़ा मेरे अजीजों। हालेलुया। हो सकता है शैतान जैसे अय्यूब को फटका, वैसे हो सकता है आज मुझको और आपको भी फटके। हालेलुया। बहुत सारी हमारे अंदर बहुत सारी बातों को लेकर शैतान हमें कमजोर करना चाहता है, बहुत सारी बातों को लेकर वो हमें डिप्रेशन में लेके जाना चाहता है, बहुत सारी बातों के अनुसार वो मुझको और आपको कमजोर करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार अय्यूब वो अपनी खराई पर टिका रहा, उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है जब वो शैतान मुझको और आपको फटके, जब मुझको और आपको परखे, तो हम उसके परखने में हम अव्वल पाए जाएं। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह ने कहा जब लोगों ने उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। बेशक वो आज फटक रहा हो, आपको हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो सकता है आपका बिजनेस खत्म हो गया हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी इस समय कमियां हो। हालेलुया। हो सकता है शैतान फटक रहा है, हो सकता है शैतान फटक रहा है, लेकिन मेरे अजीजों डरे नहीं, डरे नहीं। जब फटके जाते हैं तो गेहूं का कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन जो भूसी होती है वो उड़ जाती है, जो भूसी होती है वो आग में जलाई जाती है। मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, आज परमेश्वर मुझको और आपको प्यार करता है, मुझको और आपको बचाना चाहता है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आप आज फटके जा रहे हैं, अपने विश्वास को कमजोर ना करें, अपने विश्वास को कमजोर ना करें, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपको जीवन को बचाना चाहता है, प्रभु आपसे मोहब्बत करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे अभी हमने पढ़ा, वो शैतान के हाथ से मुझको और आपको बचाएगा। और जब वो फटकेगा तो घबराए नहीं, जब वो फटके तो डरना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार उसने अय्यूब को बचाया, डबल ब्लेसिंग दी, डबल आशीष दी, उसी प्रकार मेरे अजीजों जब हम भी नहीं घबराएंगे तो परमेश्वर हमको डबल ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। लेकिन तभी जब हम अपने विश्वास में मजबूत रहेंगे, उसके फटके जाने से जब घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हमारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमको ब्लेस करेगा, हमको आशीषित करेगा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। इफिसियों 6 अध्याय और उसकी 16 आयत जब पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां पर लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। मेरे अजीजों, शैतान कई बार, वो दुष्ट कई बार अपने जलते हुए तीर हमारे ऊपर छोड़ता है। पढ़ें इफिसियों 6 अध्याय उसकी 16 आयत। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। हाँ जी। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, स्थिर रहो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम स्थिर रहें, डगमगाए नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं। परमेश्वर कहता है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हाँ जी। जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। ये नहीं लिखा कि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो तेरे ऊपर शैतान के तीर नहीं आएंगे, शैतान परीक्षा में नहीं लाएगा। मेरे अजीजों, वो लाएगा, वो जलते हुए तीर हम पर छोड़ेगा, ताकि हमारा विश्वास कमजोर हो जाए, ताकि हम डिप्रेशन में आ जाएं, ताकि हम कमजोर हो जाएं, ताकि हम गिर जाएं, ताकि हम, हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात करता है। लिखा है हम उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के नाम से जब उसके पास जाते हैं तो उसके जलते हुए तीर बुझ जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, यीशु मसीह के नाम से सारी कमजोरियां दूर हो जाती हैं, यीशु मसीह के नाम से मुर्दा जिंदगियों में जीवन आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके जलते हुए तीर आपको मुझको सताते हैं, लेकिन हम अपने विश्वास को कमजोर ना करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो हर समय हर वक्त हमारे साथ है। हालेलुया। वो हर समय हर वक्त हमारे साथ है। इसलिए उससे प्यार करो, उसके संग चलो, उसकी महिमा करो और बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। किसी भी प्रकार के बंधन है, प्रभु यीशु मसीह उन सब बंधनों को तोड़ देगा। चाहे बीमारी का बंधन हो,
चाहे संकटों का बंधन हो, चाहे शैतान सता रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या से बेशक आज हम ग्रस्त क्यों ना हो, लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमको उसके जलते हुए तीरों से बचाएगा। हालेलुया। हम उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे जब हम विश्वास में स्थिर रहेंगे। उस ढाल को, जो विश्वास है हमारा, उसको कभी अपने आप से दूर ना होने दें। परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने आप को उन पर हावी ना होने दें। उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उन परिस्थितियों में आप दृढ़ रहें। प्रभु का वचन बताता है, हालेलुया, दृढ़ रहें। और परमेश्वर हमको उसके हाथ से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, उसके हाथ से हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। उसके हाथ से हमें कोई छीन नहीं सकता, उसके हाथ से कोई हमें छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। जब हम अपने आप को, अपने परिवार को उसके हाथ में सौंपते हैं, वो हम पर कृपा करता है, वो हम पर दया करता है, हम पर करुणा करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़ के खत्म करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसकी 7 आयत पढ़कर हम खत्म करेंगे। हालेलुया। यस, हाँ जी। यहोवा ऐसा करेगा, यहोवा ऐसा करेगा। ध्यान से सुने इस वचन को, परमेश्वर बरकत देगा। ध्यान से सुने। और मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि इन वचनों को आप लिखा करें, क्योंकि ये सामर्थ्य वचन है। हम रात दिन मेहनत कर कर इस वचनों को तैयार करते हैं। आप इसकी अहमियत को समझें। हालेलुया। हम रात दिन मेहनत कर कर इन वचनों को तैयार करते हैं, ताकि हम और आप इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को बचा सकें, उस दुष्ट से बचा सकें, उसकी चालों से बचा सकें। हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ, पढ़ें 28 अध्याय और उसकी 7 आयत पढ़ें। यहोवा ऐसा करेगा, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे। हालेलुया। लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों प्रभु के लोगों, हालेलुया, हमारे शत्रु हमसे हार जाएंगे। हमारा शत्रु कौन है? शैतान हमारा शत्रु है। हालेलुया। वो दुष्ट हमारा शत्रु है। हालेलुया। जो हमें बर्बाद करना चाहता है वो हमारा शत्रु है। जो हम पर अपने जलते हुए तीर चलाता है वो हमारा शत्रु है। हालेलुया। जो हमारे विश्वास को कमजोर करना चाहता है वो हमारा शत्रु है। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, और यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया। हमारे शत्रुओं को परमेश्वर हमारे हाथ से हरवा देगा। हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ, आगे बढ़े। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई लिखा है, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे और 7 मार्ग से भाग जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों प्रभु के लोगों, शैतान एक मार्ग से चढ़ाई करेगा, लेकिन जब वो चढ़ाई करेगा और उसे जब पता लगेगा ओ यहां पर तो यीशु मसीह है, ओ मेरा बस यहां पर नहीं चलेगा, और लिखा है वो 7 मार्ग से भागेंगे। हालेलुया। शैतान 7 मार्ग से भागेगा। हालेलुया। घबराए नहीं, डरे नहीं। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमारे साथ है। उस दुष्ट से ना डरे, उस शत्रु से ना डरे, उस शैतान से ना डरे, उस बहेलिये से ना डरे, उस शिकारी से ना डरे। हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ना डरें। आपका शत्रु एक मार्ग से आप पर चढ़ाई करेगा, और लेकिन परमेश्वर का वचन आज बताता है हमको हालेलुया कि 7 मार्ग से भाग जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन सच्चा है। वो अपने वचन के द्वारा मुझको और आपको बरकत देता है, मुझको और आपको अपने वचन के द्वारा सामर्थ देता है, मुझको और आपको अपने वचन के द्वारा वो मजबूत करता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार चलें, अपने आप को उस दुष्ट से बचाने के लिए हम यीशु के साथ चलें, यीशु की महिमा करें, यीशु को अपने जीवन में पहला दर्जा दें। परमेश्वर हमें उस शैतान से, उस दुष्ट से, उस बहेलिये से हमको बचा के रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।